इस वीडियो में मैं जीवन के कॉन्फ्लिक्शंस हैं या द्वंद्व है इस पर कुछ बातें करूँगा। हमारा जीवन इतने द्वंद्व से बना हुआ है जिसमें हम जो भी करें उसके कॉन्फ्लिक्शंस भी अवेलेबल हैं। दिन है तो रात है, धूप है तो छाँव है, गर्मी है तो ठंड है, नफ़रत है तो प्यार है। इसी तरह गुस्सा है तो हँसी, यानी हमारे इमोशन से लेकर फिज़िकल अपीयरेंसेस तक शायद दोनों चीज़ अवेलेबल है। हम हमेशा खुश नहीं रह सकते या हमेशा दुखी नहीं रह सकते। इंसानी मन दोनों चीज़ों की तलाश करता है और उन दोनों के बीच वो एक छोटा-सा रास्ता कहीं सोचता है संतुष्टि का, कि कौन-सा पॉइंट है जहाँ वो संतुष्ट हो सकता है। उसके लिए तरह-तरह के ऑप्शंस करता है जिसको जिसमें इंटरेस्ट है। कुछ लोग उसमें शराब का सहारा लेते हैं, वीडियोज़ का सहारा लेते हैं, मूवीज़ का सहारा लेते हैं। कुछ अपने करियर को एज़ अ गोल बना लेते हैं कि टू बिकम समथिंग। बट अल्टीमेटली जो सैटिस्फैक्शन है, क्या ईमानदारी से हम सारे जो रिच क्लास लोग हैं या फिर जो बहुत सफलता जिन्होंने पा ली है जिनको हम बोलते हैं, अगर हम उनसे इस बात को पूछें क्या वो वाक़ई सफल हैं? अगर उनमें से शायद एक आध परसेंट भी व्यक्ति ये बात कह ले कि ये सारी भाग-दौड़ हम जो कर रहे हैं इसका अल्टीमेट जो हमको मिलता है, क्या वो वाक़ई एक खुशी, एक संतुष्टि देता है? आपने हज़ार करोड़ कमा लिए, 10,000 करोड़ कमा लिया, ये बहुत सारा नाम कमा लिया। अगर वाक़ई हमारे जीवन में एक संतुष्टि और एक सैटिस्फैक्शन कैसे आएगा? बहुत सारे वीडियोज़ मैंने खुद देखे हैं एंड बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट विचारों के लोग अवेलेबल है। किसी का कहना है कि आप वो काम कीजिए जिसको आप अच्छा समझते हैं। किसी का कहना है कि आप पर्टिकुलर गोल को बनाइए, व्हाटएवर इट इज़। बट जिस तरह की सिचुएशंस प्रैक्टिकली चलती है, ये एक हाइपोथेटिकल बात हो जाती है एक व्यक्ति का। अब जैसे ही फ्रॉम मिडिल क्लास, जिस जो ज़्यादातर हैं 80 टू 90% लोग, इनफैक्ट ज़्यादा ही पूरी दुनिया में। अब उस व्यक्ति को बोलो कि आप इंटरेस्ट चूज़ करो। जब आपका शुरुआत केजी 1 से लेकर 12th से लेकर आप ग्रेजुएशन तक जो स्टडी सिस्टम है, पूरा का सिस्टम ऐसा बना हुआ है जहाँ पर आप अपना एक इंटरेस्ट चूज़ करें, अपना हॉबी चूज़ करें। ये सवाल आपसे पूछा नहीं जाता। ये जस्ट आपको करना है बिकॉज़ आप बिलॉन्ग करते हो ऐसी फैमिली से, ऐसे सिस्टम से, जहाँ ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी कंपल्शन। और जब आप एक एज पे पहुँच जाते हो ये सब अचीव करने के बाद, यू कम टू नो कि नीदर आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ नॉर आपकी पर्सनल लाइफ़ वहाँ पर जो आपने अभी 30 साल, 35 साल, 40 साल जो किया है, आफ्टर अ सर्टेन स्टेज यू कम टू नो कि यू आर स्टिल नॉट स्टेबल। और स्टिल लोग दुनिया की जनसंख्या बढ़ाए जा रहे हैं बिना ये समझे, बिना ये जाने कि आप अपने बच्चों को, अपनी आने वाली जनरेशंस को एक बेटर लाइफ़स्टाइल देने में कैपेबल हैं या नहीं। जिस चीज़ को हम खुद फेस करते हैं, अगेन हम उसी चीज़ों में अपने बच्चे को डालते हैं, जिसमें बेस्ट एग्जांपल आपकी खुद की परिवार के उनके बच्चों की परवरिश है, जो एजुकेशन है। आप अच्छे से जानते हैं कि एजुकेशन बुराई है। 10 बार हर व्यक्ति खुद कहता है कि एजुकेशन सिस्टम में खामियां हैं, ये एजुकेशन सिस्टम ये है वो है। पारिवारिक सिस्टम में प्रॉब्लम्स जानते हुए भी बच्चा को शादी के लिए फोर्स किया जाता है, उसको सेम सिस्टम में आगे बढ़ाने के लिए। इनफैक्ट ये सब होने के बावजूद भी बच्चे की जो परवरिश है, एक डेडिकेटेड और मेहनती बच्चे के बजाय आप उसको एक सिस्टम ओरिएंटेड बनाते हैं कि आप आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, जो अब टायर 2 या टायर 3 लेवल की सिटीज़ में ज़्यादातर होता है। करियर का उद्देश्य है कि आप एक अच्छे करियर में पहुँचिए, एक मुकाम हासिल कीजिए एंड देन यू विल हैव अ बेटर लाइफ।
बेसिकली एक बेटर लाइफ का जो रास्ता है उसके लिए फर्स्टली आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना है, सेकेंडली फिर आपको सोशली स्टेबल होना है। बहुत सारे स्टेप के बाद 0.18% उम्मीद होगी कि आप बन सकते हैं। बट अगर हम देखें जो लोग ऑलरेडी इस पोजीशन में है, क्या वो वाकई मेंटली और संतुष्टि के करीब है? यही द्वंद जो दुनिया में अदृश्य तरीके से चल रहा है और कुछ हमारे इंसानों द्वारा बनाया हुआ है। हमें पता चलता है कि सेम पार्टी को, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, व्यक्ति जो उसका विरोध कर रहा था अगेन उसी का सपोर्ट कर रहा है। जिससे आपको मोहब्बत थी, आप वो उससे नफरत है। तो यही द्वंद हमारे जीवन में होते हैं। जिस चीज का हम विरोध करते हैं जब यंग होते हैं कि नहीं, हम कास्टिज्म के विरोध में हैं, हम इसके विरोध में हैं, उसके विरोध में, बट जब खुद के ऊपर आती तो व्यक्ति उस चीज का को समझ नहीं आप दिस इज वैज्ञानिक और व्हाटएवर इट इज। सो लाइफ इज अबाउट थिंकिंग योर ओन वे, जस्ट कमिंग आउट ऑफ दिस टू वेज। उसके बाद हम वो रास्ता पा पाएंगे जो हमारा खुद का है, जो हमारा है। क्योंकि एक फूल है तो कांटा भी होगा फॉर श्योर, बट फूल की सुगंध वो हमेशा बरकरार रहेगी जो उसके अंदर से आती है। सो मनुष्य भी कुछ ऐसा ही है, उसके साथ परेशानियां सुविधाएं दोनों बने रहेंगी, बट उस पर भी इसके पास हमेशा एक आस्था रहा होगा देखने का, दृष्टा भाव का, और वही दृष्टा भाव उसकी शांति का मूल्य स्रोत होगा। ये एक बड़ा हाइपोथेटिकल वर्ड अगेन लगेगा, बिकॉज जो चीज हमारे प्रैक्टिकल जीवन से संबंधित ना हो पाए, बिकॉज मैं ओशो को सुन रहा था और काफी बड़े बड़े विचारकों को सुना, मैंने कई वीडियो देखे हैं, उसके बाद पता चला कि यार जो चीजें प्रैक्टिकली हम इम्प्लीकेट नहीं कर सकते हैं, आज से 100 साल बाद हमारी बातें जो हम अभी के एनवायरमेंट में बोल रहे हैं वो कैसे हम रिलेट कर सकते, तभी हमारी वो बातें उस टाइम यूजफुल हो सकेंगी। अब अगर मैं बुद्ध की या महावीर की बातों को एज इट इज रखूंगा या कोई भी रखेगा, तो कहीं ना कहीं वो ट्रांसलेशन जो गैप आएगा, क्योंकि हमारे हिंदू हो, जैन हो, या फिर बुद्ध हो, या मुस्लिम, सभी ने एक से एक मोती गढ़े हैं जो जीवन को अपने उच्च शिखर पे ले जा सकते हैं। बट क्यों कि वो जो इतना लंबा गैप आया है उसकी वजह से वो जो बातें कहना चाहते थे उन बातों को उस तरह से प्रस्तुत करना, और जो अभी की जनरेशन, यानी कि हमारा प्रॉब्लम है 20वीं शताब्दी की और सॉल्यूशन है 5,000 साल पुराना। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से हमने सबसे बड़ी चीज जो खो दी वो है धर्म। अगर महावीर कहते हैं कि या बुद्ध कहते हैं कि आप ही अपने सुख का करता या धरता है, अब ये उनके लैंग्वेज में था। आप करंट वे में हम इसको कैसे बह सकते हैं कि आप जो भी वर्क करेंगे आप उसको कितना डेडिकेटेडली करेंगे वही आपको खुशी देगी। जैसे कि आपको एक प्यून का जॉब मिलता है, या फिर जैसे आप एक एग्जीक्यूटिव है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, या फिर डॉक्टर हैं, जो भी प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं, ये प्रोफेशन ही आपको एक अच्छी खुशी दे सकता है। डिपेंड ऑन आप उसको कितने खुशी से करते हैं, कितने एंजॉय से करते हैं। आपको एक बार मैं ऑटो में बैठा, दो टाइप के लोग मुझे अलग अलग मिले। एक ऐसा जो जिसका कहना है कि मैं इस जॉब को इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मुझे अपने बच्चों का करियर बनाना है, उसको एमबीबीएस कराना है, एक्स वाई जेड एबीसीडी। बड़ा चिड़चिड़ा और काम के प्रति इस लाइक फीलिंग की कौन सा काम मिला। एंड मैं उसको ज्यादा देने भी वाला था, पर उसका चिड़चिड़ा बिहेव देखकर लगा कि व्हाई ही इज डूइंग द जॉब, ही इज नॉट एंजॉयिंग द जॉब। सेकंड एक दूसरा व्यक्ति मेरा, उसका कहना भैया जितना देना दे दो, एंड मस्त होना, और चलते चलते उसका हेडलाइट भी टूट जाता है, फिर भी वो तिंदास अपने मस्त मौले अंदाज में। और बच्चे तो उसके भी थे, and शायद ज्यादा ही बच्चे रहे होंगे, बट ही वॉज नॉट जस्ट कंप्लेनिंग थिंग्स कि ऐसा है वैसा है वैसा है। यहाँ दुनिया ऐसी है, हम जिस काम को पसंद करते हैं ये पता लगाना भी अपने आप में एक बड़ी मुश्किल चीज है।
हम परिवार में क्या रहना चाहते हैं, क्या हम वो जॉब करना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमें सर्वाइवल करना है हम मजबूरी में कोई काम को चूज कर लेते हैं। और उस काम को जो करते हैं, आपको फिर एक 4 मैनेजर चाहिए कि काम में कामचोरी ना करे। आपको जो काम दिया जाता है फिर आप असंतुष्ट होते हैं। परिवार मिलता है पर परिवार में वो आनंद, वो ज़िम्मेदारियाँ, वो एन्जॉय का जो पल है वो लोग नहीं कर पाते हैं और उसको ढूँढते चले जाते हैं और सोचते हैं कि हमें दुःख क्यों मिल रहा है? क्योंकि इसकी वजह है कि आप जिस चीज़ के लिए बने हैं, अगर आप वो नहीं करेंगे तो डेफ़िनेटली आपको संतुष्टि और खुशी डेफ़िनेटली नहीं होगी। तो इससे पहले कि आप ये चूज़ करो कि मुझे संतुष्टि क्यों नहीं हो रही है, आपको ये हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए क्योंकि जीवन हर पल नया है। जीवन अपने आप में इतना रहस्यमयी है और आनंददायक कि इसमें कब कहाँ राह मिल जाए, कब कहाँ आपको प्रेमी से मुलाकात हो जाए जो आपके अंदर ही बैठा है। वो प्रेमी आपका काम भी हो सकता है, वो प्रेमी कोई एक पर्सन भी हो सकता है और जब वो मिले तो बाँटिए। जब कबीर को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने कोई काम बंद नहीं कर दिया, वो उसके बाद भी अपना जुलाहा का काम करते रहे। लोगों का कहना था कि अब तो ज्ञान प्राप्त हो गया, अब क्या ज़रूरत है काम-वाम करने की, अब सीधे आप उपदेश दीजिए। तो उन्होंने जो बात कही, वो बहुत ही आज के टाइम में मतलब हम रिलेट कर सकते हैं कि कि जब मुझे ज्ञान प्राप्त हो ही गया है, तो हर जगह ईश्वर है, हर जगह मेरा आनंद है। तो वह चाहे वो कपड़े काटने में हो, चाहे वो बाल बोलने में हो। तो इसी तरह अगर हमें जीवन में संतुष्टि चाहिए, तो वो किसी चीज़ को पाने से नहीं मिलेगा। वो आप जो कर रहे हो। लेट्स से कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया है, मुख्यमंत्री बन गया है या फिर लेट्स से किसी कंपनी का सीईओ बन गया या फिर आप किसी कंपनी के एग्जीक्यूटिव बने हैं या आपको पढ़ाने का काम मिला है या फिर आपकी शादी होने वाली है, आप एक अच्छे परिवार में जा रहे हैं। जो भी काम को कीजिए अगर आप खुशी ना हो, आप किसी पार्टनर के साथ रह रहे हैं, खुशी का आपको अनुभव हो, तभी आप उस काम को कीजिए। और इसका बेस्ट तरीका है ट्राई कीजिए बिकॉज़ एक कोई बना-बनाया मैकेनिज़्म दुनिया में नहीं है। हो सकता है जो दवाई किसी व्यक्ति के लिए एक डेंजर हो, जैसे कि शराब, कई लोगों के लिए घातक होती है पर वो ज़्यादातर मेडिसिन में यूज़ भी होती है। यही है जीवन का द्वंद कि कुछ चीज़ हो सकता है एक व्यक्ति के लिए अ, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो, बट दूसरे व्यक्ति के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है, ठीक है? गर्मी कभी-कभी नुकसान देती है, पर गर्मी कभी-कभी फ़ायदा भी देती है, इसी तरह ठंड भी। हर व्यक्ति के टेम्परेचर और हर माहौल की रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करती है। सो इन सब चीज़ों से एक बात तो क्लियर है कि आप जब तक लाइफ में आपको वो कॉन्टिन्यूअस तलाश जो है, अगर आप जारी रखेंगे तो आप उस काम को, उस संतुष्टि को पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। बिकॉज़ कभी-कभी हम समझ ही नहीं पाते जो हमारा डिसीज़न है, सही है या गलत है। इनफैक्ट ज़्यादातर टाइम तो ये होता है कि उस सामाजिक दबाव की वजह से जो सिस्टम चल रहा है, अब जैसे कोरोना में, अब जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर में ही वांट्स कि ऐसा हो, तो सारी कंट्री को बंद करवा दिया या फिर किसी भी कंट्री का है, जो भी एक्स, वाई, जेड जो भी रीज़न्स है, अगर मैं वेजिटेरियन हूँ या नॉन वेजिटेरियन डज़न्ट मैटर कि आई कैन आस्क एवरीवन टू बी लाइक दैट। If I take a drink and now I don't take a drink, I cannot ask for everyone to take that same thing. The same thing applies to on this corona or anything. आपको लगता है it's not your duty to be controlled in a way that you are a Tanasha or you are a kind of a dictator, right? अब कंट्री क्या हो रही है कि सभी लोग एक, यानी कि गधे घोड़े एक समान। आप नहीं कर सकते। इस 5 हाथ की उँगलियों में भी मेरी एक उँगली छोटी, एक बड़ी है, सभी अलग-अलग हैं। दैट्स द रियलिटी एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड। हम यहाँ ये कर रहे हैं कि गरीबों और अमीरों को सबको समान करना चाहते हैं। आई थिंक इट्स गुड दैट कुछ लोगों के पास है, कुछ लोग के पास ज़्यादा है या कम है, डज़न्ट मैटर। आई थिंक आपने कभी पूछा ही नहीं कि वो जिसके पास पैसे नहीं है, क्या वो दुखी नहीं है, डज़न्ट मैटर। आवश्यकताओं की ज़रूरत कम होना और आवश्यकताओं की ज़्यादा होने में व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। जिसके पास हज़ार करोड़ है और जिसके पास हज़ार रुपए हैं, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है अगर अच्छे से देखा जाए। सिवाय इसके कि
जो हमें पोर्ट्रेट किया गया, क्योंकि अभी तक की जीवन जो अभी तक है कि समवन हु हैज अ लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ थिंग्स, ही इज द सक्सेसफुल पर्सन। संपत्ति का सिद्धांत, कि संपत्ति आज आपकी, आजकल किसकी, 150 साल पहले मुगलों का जो बादशाह था, लास्ट बादशाह था, उसके पास डेली पकवान 56 टाइप का बनता था, पर आज कबूतर करते हैं, नो वन नोज इवन हिज नेम, राइट? तो जो आज है वो कल चेंज भी हो सकता है। जापान पर जब 1945 में इतना बड़ा स्पोर्ट किया गया, उसके बाद वो कंट्री पूरी तरह खत्म हो गई थी, शायद इतनी बुरी तरह कि देयर वाज नो वन इवन एक्सपेक्टिंग कि अगेन कभी रिच बनेगी आज। बट द गाइस, द कमिटमेंट ऑफ दोस कंट्री, द पीपल हैज मेड इन सच अ वे दैट अगेन उन्होंने स्टार्ट किया, और आज वो दुनिया की थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बन गई। तो आप, एक व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति, अपने संकल्प से कुछ भी कर सकता है। वो अमीर भी बन सकता है, गरीब भी बन सकता है, जो चाहे बन सकता है। ये उसकी डेस्टिनी नहीं है, वो अपने हाथ में लेकर आया है। बट सवाल ये है कि वो एक्चुअल में क्या चाहता है, ये उसको पूछना पड़ेगा। बिकॉज हम जिसको अपनी मंजिल समझते हैं, दरअसल वो कभी कभी रास्ता होता है। एक व्यक्ति 60 साल का हुआ, डॉक्टर था, सक्सेस, मैंने ये स्टोरी कहीं पढ़ी थी, मेरी खुद की स्टोरी नहीं है, आई हैव रेड समवेयर। तो ये वो बंदा डॉक्टर बना, उसके सम्मान में कई लोग बुलाए गए, क्योंकि वो 60 साल का सर्जन जिसने इतना अनुभव है, कितने लोगों को सही किया। और उसके सम्मान में कई लोगों ने नृत्य करा, डांस किया और एंजॉय किया, तो उसके आंखों से आंसू आ गए। तो उन्होंने, लोगों ने उनसे, उनके जो मित्र हैं, उन्होंने पूछा, आप रोते क्यों हैं, आपके तो हम सम्मान में ही इतने लोगों को बुलाए। बोले, मैं एक्चुअल में डांसर बनना चाहता था, बट पारिवारिक दबाव की वजह से, क्योंकि मेरे पिता डॉक्टर थे, मेरी माता जी डॉक्टर थी, और फिर मेरी शादी भी डॉक्टर से हो गई, मैं उसी लाइन पे निकल गया। मैं जीवन भर करता रहा, एक ड्यूटी की तरह, जिम्मेदारी की तरह, पर मैंने कभी उसको एंजॉय नहीं कर पाया। पर आज जब ये इनको देखता हूँ जो मेरे सम्मान में नाच रहे हैं, दरअसल मैं ये बनना चाहता था। तो हो सकता है आप जो बनना चाहते हो, उसको बनने पर आपको खुशी ना खुशी मिले, और वो उतने पैसे ना मिल पाए, उतने जीवन की सुविधाएं ना मिल पाए। अब एक अमीर बाप की लड़की है, मोहब्बत उसको एक गरीब लड़के से हो जाती है, या सेम एक अमीर बाप का लड़का है, उसको प्यार एक किसी ऐसी मिडिल क्लास या एक गरीब घर की लड़की से हो जाती है। बट बिकॉज ऑफ द सोशल एनिग्मा और सो मैनी थिंग्स कही गई हैं कि नहीं, आपको सेम क्लास में करना चाहिए, और आप अगर इससे लो में जाओगे तो आपकी वो सुविधाएं पूरी नहीं होंगी। डेफिनेटली ये बात सच है, बिल्कुल गलत नहीं है। बट वो जो आपका अंदर जो आत्मा खोखली रह जाएगी, जो आनंद नहीं मिल पाएगा आपको, जो असंतुष्टि रहेगी, वो हमेशा रहेगी। तो जीवन हमेशा आपसे एक कीमत मांगेगा, कभी छोटी कभी बड़ी, चूज आपको करना है। अगर आपको, डेफिनेटली आपको लगता है कि चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग नहीं, तो ईमानदारी से स्वीकार कीजिए। फिर जो दुख होता है, तकलीफ होती है, जीवन में असंतुष्टि होती है, तो उसको स्वीकार कीजिए, वो किसी और की वजह से नहीं। यही वाक्य बुद्ध और महावीर ने कहा है, क्योंकि उस काल में, उस जमाने में लोग सरल थे, तो उन्हें जो बातें हैं सीधी सीधी समझ में। अब आजकल हमें एक्चुअली एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आप ही अपने दुख के कर्ता, मतलब आप ही अपने दुख का कारण है, और आप ही अपने सुख का कारण है। आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। अगर फ्रायड से पूछो तो उनका कहना है कि इंसान को बांधो तो बोलता है कि इंसान के दुखों का कारण अ, ये कि मतलब उसको अगर बांध के रखा जाए तो बोलता मेरा शोषण किया जा रहा है। खुला छोड़ दो तो इंसान के अंदर इतनी जानवरी प्रवृत्ति है कि मार काट मचा देगा। आज हम ईस्टर्न और वेस्टर्न सभ्यताओं को देखो, हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति या पूर्वी सभ्यता कह सकते हैं जिसको, इतना दबा के रखा जाता है बच्चों को बचपन से जवानी तक। वो जो सिस्टम उससे ऊपर उठ ही नहीं आने की सोच भी नहीं सकता। और पाश्चात्य जहाँ इतना खुला छोड़ दिया गया है
व्यक्ति चांद सूरज पे भी आके बम बना लिया, सब कुछ कर लिया। बट जब फ्रायड ने भी इसका कंक्लूजन निकाला और उसने बोला कि आदमी जैसा है वो सुखी रह ही नहीं सकता। मार्क्स से पूछो, जिन्होंने इतनी बड़ी क्रांति करी रूस में, और जिनके विचारों से पूरा मार्क्सिज्म एंड जितनी भी सोशलिस्ट पार्टी कंट्रीज खड़ी हुई हैं, तो इनका सिद्धांत है कि दुनिया में गरीबी और अमीरी वजह है इतने गैप्स की, इतने दुखों की। आज ऑलमोस्ट दुनिया की 70% कंट्रियों से गरीबी विदा हो चुकी है, इक्वालिटी के लेवल पे पहुंच चुकी बहुत सारे जगह। बट फिर भी गरीब और अमीर खत्म होने के बाद भी दुख में कोई कमी नहीं आई है। बहुत सारे गरीब अमीर बन चुके हैं, बट इसके बाद भी जो दुखों का कारण है वो खत्म नहीं। बट इसी पॉइंट पर बुद्ध और महावीर के ये जो वाक्य, यही सबसे सार्थक है कि आप ही अपने दुख के कर्ता और कारण है। मनुष्य चाहे तो वो ईश्वर बन सकता, मनुष्य चाहे तो वो पशु बन सकता। मनुष्य एक अवस्था है, एक बीच की अवस्था है, द्वंद है। उसी द्वंद में वो डिसाइड कर सकता है वो किस तरह जाना चाहता है। ऊंचा उठना चाहे तो वो बुद्ध बन सकता है, और नीचा गिरना चाहे तो जानवर से भी नीचे गिर सकता है। ये उसकी खुद की चेतना पर डिपेंड करता है। तो संतुष्टि का आधार आपका चयन है। आप उस द्वंद से अपने आप को दिशा दीजिए, ट्राई कीजिए। आप 10 चीजें ट्राई करेंगे, देन यू विल कम टू नो आप किस चीज में संतुष्ट होते हैं। बट इसमें भी ये इंपॉर्टेंट है, जिस चीज में हो सकता है आप संतुष्ट, जरूरी नहीं कि आप सभी को वो बोले। और ऐसे ही हम एक परिवार बनता है, जैसा हमारी बॉडी, इसमें हाथ हैं, पैर हैं, सिर हैं, आंखें हैं। ये है क्या? दरअसल एक परिवार है, एक पूरा एक नगर है, पुर जिसको हम कहते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कम से कम 7 करोड़ छोटे छोटे कोशिकाएं हैं, जिसके अंदर एक छोटी सी आत्मा है, जिसमें हम हैं। क्या हम आंखें हैं, क्या हम नाक हैं, क्या सिर है? शायद इनमें से कोई नहीं, एक छोटा सा पार्ट है वो हम। तो इसी के बीच जो हम हैं वो रहते हैं, बिकॉज इस सारे द्वंद्वों के साथ हम एडजस्ट करते हैं। और यही द्वंद्व हमें सिखाते हैं कि लाइफ में आप वो चूज करो जो आपको आनंद देता हो। तो किसी का आनंद हो सकता है लोगों की सेवा करना। अगर आपकी सेवा करना है तो आप वो प्रोफेशन चूज कीजिए जहाँ लोगों की सेवा की जाए। अब अगर डॉक्टर बनते हैं, या आप एक लेट्स से टीचर बनते, तो आप एक बहुत अच्छी सेवा कर पाएंगे, तो आप संतुष्ट रहेंगे। आपको लड़ने भिड़ने या फिर क्रोध ज्यादा आता है, या फिर आपके अंदर एनर्जी ज्यादा है, तो आप सेना या कुछ ऐसे चैलेंजिंग का आपको को आप फॉलो कीजिए। आपके अंदर एक क्रिएटिविटी है, लाइक आप आर्टिस्टिक टाइप के हो, तो आप घरों को डिजाइन करना, इंटीरियर करना। आप आर्टिस्ट टाइप के हो तो डांस, म्यूजिक, दिस काइंड ऑफ गुड थिंग। आप बोलने में माहिर हो तो आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, एज अ वक्ता, एज अ टीचर, एज अ ट्यूटर, एज अ कुछ एक बड़े लेवल का जो दूसरों को इन लोगों को दिशाएं दें। आप अगर क्रिएटिव आदमी हो तो इनोवेट कीजिए। और जो भी कीजिए, आप उसके थ्रू लोगों के जीवन में एड ऑन करें या ना करें, पहले खुद के जीवन में एड ऑन करें। क्योंकि हमारे यहाँ समस्या ये हो गई कि हम लोगों का करना, आपका जीवन का उद्देश्य क्या है कि दूसरे के जीवन को बेहतर करना, दूसरे के जीवन का उद्देश्य क्या है, आपके जीवन को बेटर करना। तो लगता है कि हम पैदा ही हुए कि दूसरा का जीवन बेटर। दूसरा है ही नहीं। जब आप होगे तो आप सारा संसार हो जाएगा। अगर आप अपने आप में संतुष्ट हो तो आप जहां रहोगे, संतुष्ट संतुष्ट लोग एक खुश समाज बना लेंगे। तो ये एक दिशा हम हमारे आने वाली जनरेशन, और अभी जो लोग जहां भी हो सकता है आपकी स्टार्ट 30 के हो गए हो, 40 के हो गए, 60 के भी हो गए, क्योंकि जब जागे तभी सवेरा। देर इज नो डिले, इवन इट इज योर लास्ट ब्रेथ। थैंक्स।